A2 के सिलेबस का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है द मॉड्यूलस फंक्शन। सही है। अच्छा, A2 में जो हम करेंगे वो हम करेंगे P3 और M1। तो ये M1 S2 में देख लेंगे जो भी करना होगा, वो जनवरी के बाद डिसीजन होगा। तो ये वैसे पढ़ाऊँगा यहाँ पे दोनों, तो जो भी सेटिंग बन रही होगी उसकी। सही है। अभी हम P3 को स्टार्ट करें। उसका पैटर्न अगेन वही है, वो 75 मार्क्स है और 1 आवर 50 मिनट्स का एग्ज़ाम है, जिस तरह P1 होता था। सही है। उसमें 11 to 12 क्वेश्चन आएंगे। सही। टॉपिक बहुत सारे होते हैं। ये मैंने किताबें जो बनाई हुई हैं इसमें दो वॉल्यूम्स बनेंगे। ये पहला वॉल्यूम है जिसमें हम स्टार्ट मॉड्यूलस फंक्शन से करते हैं, पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड सो ऑन। तुमने वो लेवल में ऐड मैथ तो नहीं किया था? नहीं किया था। सही है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं होंगी। सही है। हम एक एक करके चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मॉड्यूलस फंक्शन, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यूज भी कहते हैं। सही है। मॉड्यूलस होता क्या है? मॉड्यूलस एक सिंबल होता है इस तरह का, दो बार्स लगी होती हैं, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। और इस मॉड्यूलस का काम क्या होता है? इस मॉड्यूलस का काम ये होता है कि ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव रहने देता है। सही है। ये कैलकुलेटर है, इसमें देखो ये शिफ्ट ब्रैकेट दबाया, इसके ऊपर ABS लिखा हुआ है। सही है। तुम्हारे कैलकुलेटर में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा ABS। कौन सा कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? ये हाइप करके लिखा हुआ होगा, HYP। इसके ऊपर लिखा होगा ABS, देखो। सही है। तुम शिफ्ट दबा के दबाओगे तो ये तुम्हारे पास बार्स आ जाएंगे। ये देखो, इसके अंदर मैंने -3 लिखा और इक्वल्स टू दबाया, तो कैलकुलेटर ने क्या किया? उसको 3 कर दिया। सही। फिर मैंने 5 लिखा और दबाया, कैलकुलेटर ने उसको 5 भी रहने दिया। यानी मॉड्यूलस क्या करता है? इट चेंजेस अ नेगेटिव नंबर टू पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर टू पॉजिटिव। सही है। एंड लीव्स द पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव। ओके, दैट इज़ व्हाट अ मॉड्यूलस डज। अच्छा, फिर मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे सवाल बनाया। मैंने तुम्हें कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -3। तो तुम क्या करोगे? x की जगह 1 लगा दोगे और y की जगह -3 लगा दोगे। सो 1 स्क्वायर माइनस -3 स्क्वायर। फिर क्या बनेगा आगे? 1 माइनस 9 मॉड्यूलस ऑफ -8। What is modulus of -8? 8। सही है। दैट शुड बी योर आंसर। सही है। इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग अ मॉड्यूलस। सही है। रिजॉल्विंग द मॉड्यूलस, कि मैं मॉड्यूलस का इम्पैक्ट ले रहा हूँ नंबर के ऊपर, कि मॉड्यूलस का इम्पैक्ट क्या आता है उस नंबर के ऊपर। सही है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। फिर सही। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस, जिनको हम मॉड्यूलस इक्वेशंस भी कहते हैं। ओके। क्या लगा हुआ है इक्वेशन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में? 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, लेकिन 2x माइनस 1 पे मॉड्यूलस लगा है। तो नॉर्मली तो तुम ये करते हो कि तुम 1 को इधर लेके जाते हो, लेकिन 1 को भी कोई चीज़ रोक रही है, मॉड्यूलस रोक रहा है। तो जब तक इस मॉड्यूलस को हटाऊंगा नहीं तब तक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। ऐसा ही है। सही है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ अबाउट रिमूविंग द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को रिमूव करने के दो तरीके होते हैं। सही है।
दोनों सिखाऊंगा लेकिन एक ज़्यादा यूज़ करूँगा मैं। पहले मैं मेथड नंबर 1 सिखा रहा हूँ जो यूज़फुल है बट वो हर जगह लगता नहीं है। सही है। मेथड नंबर 1 क्या होता है? अच्छा, इसमें अब अलग अलग केसेस भी होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज केस नंबर 1, मॉड्यूलस ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर। एक साइड पे मॉड्यूलस वाला एक्सप्रेशन है और दूसरी साइड पे एक कांस्टेंट है। सही है। पार्ट बी में मैं तुम्हें डिफरेंस सिर्फ दिखा देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। देखो, मॉड्यूलस ऑन वन साइड एंड एन एक्सप्रेशन ऑन द अदर, वहाँ पे भी एक्स वाली एक एक्सप्रेशन है। सही है। अच्छा, अब रिमूविंग द मॉड्यूलस की बात करते हैं। मेथड नंबर 1 है स्क्वेयरिंग, सॉरी, मेथड नंबर 1 है प्लस माइनस, बल्कि लिखो लिखो रिप्लेस मॉड्यूलस विथ अ प्लस माइनस। यानी इस मॉड्यूलस को जब हटाऊंगा मैं तो बाहर एक क्या आ जाएगा, एक प्लस माइनस आ जाएगा। जिसका मतलब क्या है कि एक्चुअली दो इक्वेशन सॉल्व होंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सही है। टू एक्स इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है? -2x+1। So I'm getting, अच्छा सॉरी, तो ये दो आंसर आ गए तुम्हारे पास। सही है। अब मॉडल्स के अंदर ये हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर्स इन द ओरिजिनल क्वेश्चन। यानी इनको लगा के चेक करना ज़रूरी होता है। सो 2 टाइम्स 2 - 1 इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, तो ये बन रहा है 4 - 1 मॉडल्स इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 3। ऐसा ही है। तो ये वेरीफाई हो गया, इसके ऊपर तुमने बॉक्स बना दिया, ये सही आंसर है। और दूसरा जो है वो -1 है, तो तुमने मॉडल्स लगा दिया इक्वल्स टू 3, तो ये भी बना -2 - 1 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स मॉडल्स ऑफ -3 इक्वल्स टू 3, सो 3 इक्वल्स टू 3 आ गया। सही है। क्या नाम है आप दोनों के? मोहिब और फाइज। तो उन्होंने AS तो हो गया ना? अच्छा, तुम एक्सेल दे लो, तुम्हें पहले किया नहीं किया ये? तो क्या आया? और तुम्हारा? तुम्हें अभी दिया नहीं है? ओके, चलें। फिलहाल अभी क्लास चल रही है तो मॉडलेस फंक्शन में पढ़ाया था, ये पहला टॉपिक है। सही है। सबकी पहली क्लास है तो हम देख रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ जो मैंने अभी स्टार्ट में पढ़ा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस एक सिंबल होता है, ये जो दो बार्स लगी हैं इसको मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस कहते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ओके। और इसका काम क्या होता है? इट चेंजेस अ नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव एंड लीव्स द पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव। सही है। कि तुम अगर कैलकुलेटर पे देखो, ऐड मत किया तुमने? नहीं, ऐड मत तो नहीं किया होगा ना। सही है। ये देखो कैलकुलेटर पे, यहाँ पे इस ब्रैकेट के ऊपर मेरे पास ABS लिखा हुआ है। तुम्हारे भी कैलकुलेटर पे कहीं ना कहीं ABS लिखा हुआ होगा और कैलकुलेटर पे अलग अलग जगह लिखा होता है। ये देखो कैलकुलेटर पे मैंने -3 लगाया तो आंसर क्या आया? 3। सही है। इसी तरह मैं अगर 5 लगाऊँ कैलकुलेटर पे तो 5 आ जाता है। तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव रहने देता है। सही है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया कि अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3 हो तो कैसे एवेल्यूएट करना है। -8 आता है मॉडुलस, उसको 8 कर देता है। फिर यहाँ पे हम क्या सॉल्व कर रहे थे? हमने सीखा कि भाई ये क्वेश्चन है मेरा, 2x - 1 का मॉडुलस इक्वल्स टू 3।
तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, 1 को इधर लेके जाते हैं, तो ये 3+1 हो जाता है, फिर डिवाइड बाई 2, लेकिन अभी नहीं लेके जा सकते, यहाँ पे एक बाउंड्री लगी हुई है, तो ये बाउंड्री को हटाना पड़ेगा, इस बाउंड्री मॉडुलस को हटाना पड़ेगा। सही है, तो हम क्या सीख रहे थे, रिमूविंग द मॉडुलस। हमने रिमूविंग द मॉडुलस का पहला क्या तरीका सीखा है, रिप्लेस द मॉडुलस विद अ प्लस माइनस। तो ये पहला तरीका भी मैंने सीखा है। ओके, तो मैंने जब प्लस माइनस लगाया तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो दो आंसर आए। और इसमें क्या ज़रूरी है, चाहे जिस भी मेथड से तुम सॉल्व करोगे, वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। सही है, ये पहला मेथड है रिमूविंग द मॉडुलस का। अब हम दूसरा मेथड पहले सीख लेते हैं, मेथड नंबर 2, और फिर हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। सही है, मैं यहाँ पे मेथड नंबर 2 करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मेथड नंबर 2 क्या होता है, मेथड नंबर 2 होता है, और ये अब हर क्वेश्चन में मैं ये यूज़ करूँगा, मेथड नंबर 2 होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, मेथड नंबर 2 इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सही, स्क्वायर करने से क्या होता है कि मॉड्यूलस जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है स्क्वायर से, क्योंकि सोचो मॉड्यूलस भी वही काम कर रहा है जो स्क्वायर करता है। मॉड्यूलस क्या कर रहा है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर रहा है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने दे रहा है। स्क्वायर भी ऐसा ही करता है कि वो किसी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सही है, तो हम जब मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, 2x - 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। सही, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x - 1 होल स्क्वायर है, स्क्वायर को खोलते कैसे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोलते हैं, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो ये क्या बन रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सही, क्या बन गई है, कैसी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक है। सही है, क्वाड्रेटिक को वैसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या अगर आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर करनी आती है तो उस कैलकुलेटर से करें। आती है कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना, सही है, मेन्यू में जा रहा हूँ मैं, अगर नहीं आती तो देख लो। अभी इक्वेशन में गया, पॉलिनोमियल, ये वो वाइट वाला कैलकुलेटर है, आई थिंक तुम्हारे पास डिफरेंट वाला है। सही है, तो मोड दबाओ, कितने मोड हैं, कितने मोड आ रहे हैं, 8, उसमें 5 दबाओ, 3 दबाओ, क्वाड्रेटिक खुल गया है। सही, तुम्हारे पास भी क्वाड्रेटिक खुल गया, मेरे पास भी क्वाड्रेटिक खुल गया। 4 -4 और -8, सही, यही कोफिशिएंट्स थे। अभी नहीं स्विच हो रहा, ये मैंने सॉल्व किया तो x के दो आंसर आ रहे हैं, 2 और -1, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -1। यहाँ से भी यही आए थे दोनों। फिर यहाँ पे दोबारा अगर इस मेथड से सॉल्व किया है तो वेरीफाई तो करना ही होगा। वेरिफिकेशन में नहीं करके दिखा रहा, एक दफ़ा करती बस वो वैसी वेरिफिकेशन होती है। तो बी ऑनेस्ट सिर्फ कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लोगे तो भी चलेगा। सही, वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार कोई एक आंसर जो है वो इनवैलिड आ जाएगा, जैसे अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में नज़र आएगा। सही है, अभी हम देखेंगे कोई एक आंसर डिस्कार्ड आ रहा होगा, इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही होगी। सही, ये मैंने दो मेथड सिखा दिया। मैं हमेशा कौन सा मेथड अप्लाई करूँगा, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अप्लाई करूँगा। क्यों, क्योंकि आगे जब जाता हूँ तो आगे जो है वो मेरे पास इनइक्वालिटीज़ के सवाल हैं, ये वाले, ये प्लस माइनस से सॉल्व नहीं होते, इनके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगाना पड़ता है। सही है, तो बेहतर है कि पहले से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ही सीखें। सही है, अभी यहाँ के सारे सवालों में जो है वो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, ये वाला बी वाला पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं।
मॉडुलस x माइनस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। क्या सीखा है हमने? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, मैं इससे पहले लिखना भूल गया, दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? मॉड्यूलस ऑन वन साइड एंड एक्सप्रेशन ऑन द अदर। कि एक साइड पे मॉड्यूलस है और एक साइड पे दूसरा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सही, आगे बताओ क्या करूँगा? स्क्वायर खोलेंगे, कैसे खोलते हैं? ए स्क्वायर 2a माइनस 2ab से क्या बनेगा? 8x प्लस 16 और दूसरी साइड पे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बनेगा। सही है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। सही है। फिर एक साइड पे लेकर आऊँ सबको। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4x प्लस 8x प्लस 1 माइनस 16, 3x स्क्वायर, 12x माइनस 15। क्या बना है? क्वाड्रेटिक। सही है, क्वाड्रेटिक बनी है। क्वाड्रेटिक को कहाँ पे सॉल्व करें? कैलकुलेटर पे कर लें। 3, 12 और माइनस 15 ऐसे ही था। क्या क्या आंसर आ रहे हैं? 1 और -5। एक्स के दो आंसर आ रहे हैं, 1 और -5। अब क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना है भाई, ज़रूरी है वेरीफाई करना। तो अब देखो वेरीफाई कैसे करते हैं? ओरिजिनल क्वेश्चन में लगाते हैं। 1 माइनस 4 2 टाइम्स 1 प्लस 1 और ये हो गया मॉडुलस ऑफ -3 इक्वल्स टू 3। मॉडुलस ऑफ -3, मॉडुलस लगता है किसी भी नंबर पे तो पॉजिटिव हो जाता है, सो 3 इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया वेरीफाई। इस पे बॉक्स बना दिया मैंने। सही है। दूसरा वाला करो। -5 माइनस 4 2 टाइम्स -5 प्लस 1। ओके, सो आई गेट व्हाट? एक साइड पर आ रहा है मॉडुलस ऑफ -9 इक्वल्स टू -10 प्लस 1। मॉडुलस ऑफ -9 क्या बनेगा? 9। क्या वो इक्वल्स टू -9 होगा? नहीं हो सकता। सो नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। सही। ए लेवल मैथ के अंदर अब अगर आप ज़्यादा आंसर देंगे तो भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। एक्स्ट्रा आंसर्स देने की पेनल्टी होती है। सही है। कहीं कहीं मार्किंग स्कीम में क्या लिखा हुआ नज़र आएगा? मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ नज़र आएगा SC1। SC1 का मतलब होता है 1 मार्क पेनल्टी। ओके, कभी कभार एक्स्ट्रा आंसर्स देने की जो होती है वो पेनल्टी होती है। ओके, जो आंसर डिस्कार्ड होना है वो करना ज़रूरी होता है। ओके, अभी मैंने केसेस अलग अलग क्यों लिखवाए? क्योंकि ये वो केस होता है जहाँ पे आंसर्स डिस्कार्ड होते हैं, जहाँ एक साइड पे मॉडुलस हो और दूसरे साइड पे एक्सप्रेशन हो। और किसी केस में जनरली डिस्कार्ड नहीं होते। सही है, हो भी सकते हैं। इस केस में ज़रूरी नहीं होता डिस्कार्ड होना। कुछ जगहों पे होगा, कुछ जगहों पे नहीं भी होगा। नंबर्स क्या है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। सही है। अच्छा, फिर अगला वाला देखो क्या नज़र आ रहा है। पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। सही है, मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। सॉल्व कैसे करोगे? फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसमें भी देखो प्लस माइनस लगाना मुश्किल है। सही है, वैसे लग भी सकता है, बताता हूँ मैं। मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। अभी ऊपर क्या सीखा था कि मॉडुलस हटाते हैं तो एक प्लस माइनस जनरेट होता है। तो ऐसा होगा कि प्लस माइनस लेफ्ट पे भी आ जाएगा, प्लस माइनस राइट पे भी आ जाएगा। तो जिस तरह पहले 2 सिचुएशंस बनी थी, अब 4 बनेंगी। प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। सही है, 4 सिचुएशंस बन जाएंगी। ओके, वो मुश्किल हो जाएंगी, लंबी कहानी हो जाएगी। सही है, उससे बेहतर है कि मैं जो है वो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँ। करके देखो ये वाला सवाल स्क्वायरिंग बोथ साइड से, देखो सॉल्व होता है या नहीं। देखते हैं क्या आंसर आते हैं।
कर रहे हो? मुझे बताना आंसर क्या आता है। वेरीफाई किए? करके देखो वेरीफाई। हुआ सॉल्व? 9x² माइनस x² प्लस 24x माइनस 10x प्लस 16 माइनस 25, 8x² प्लस 14x माइनस 9। सही है? कैलकुलेटर पे 24x माइनस 10x 6 इंटू 4 24 ना, तो हाफ आ रहा है और 9/4 आ रहा है। एक प्लस में एक माइनस में, कौन सा प्लस माइनस कौन सा था? माइनस 9/4 है। हो गया वो भी वेरीफाई? दोनों हो जाएंगे। सही है। कौन सा केस इस वाले केस में यूजुअली डिस्कार्ड नहीं होते, उस वाले केस में ही होता है। मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स आएंगे तो आंसर वैलिड ही होंगे। सही है। ओके, फिर 3 टाइम्स हाफ प्लस 4 इक्वल्स टू हाफ प्लस 5। कैलकुलेटर से ये मैंने सॉल्व किया तो ये बना 5.5 और ये भी बना 5.5। ये बना 5.5 इक्वल्स टू 5.5। वेरीफाई हो गया तो मैंने इसके ऊपर बॉक्स बना दिया ताकि फाइनल आंसर इंडिकेट हो जाए। इसी तरह 3 टाइम्स माइनस 9/4 प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 9/4 प्लस 5। सही। तो ये दोनों बन रहा है 11/4, यहाँ पे भी बन रहा है 11/4, यहाँ पे भी बन रहा है। ये भी वेरीफाई हो गया तो इस पर भी बॉक्स बना दो। सही है। तो ऐसी इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आ रहे होंगे, कभी कभार एक डिस्कार्ड होगा। वो किन केसेस में डिस्कार्ड होगा, वो इस वाले केस में डिस्कार्ड हो रहा होगा और कहीं यूजुअली डिस्कार्ड नहीं होगा। सही है। अब अगर यही सवाल मैं आपको जो है वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाऊं, लेस देन और ग्रेटर देन की साइंस लगी हुई है ना। सही है। तो आज हम ये 3 एग्जांपल्स करके देखते हैं। सही। अब यहाँ पे वैसे प्लस माइनस लग सकता है, कोई इस वाले केस में तो लगाने में कोई मसला भी नहीं होगा। यहाँ पे प्लस माइनस लगाने में मुश्किल होती है। सही है। ज़्यादातर पास पेपर क्वेश्चन जो होंगे वो इनइक्वालिटी के बारे में ही होंगे, वो इक्वेशन के बारे में नहीं होते। सही है। आई थिंक पिछले 5 सालों में एक इक्वेशन वाला है, बाकी सारे इनइक्वालिटी वाले हैं। सही है। अच्छा, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं? उसी तरह जिस तरह इक्वेशन को सॉल्व किया, क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा। सही। तो x+3 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 होल स्क्वायर। क्या बनेगा? x² प्लस 6x प्लस
9 is less than or equals to 16. X squared plus 6x plus 9 minus 16 is less than 0. ऐसा ही है. तो अब मुझे बताओ कि AS में ये पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा होगा. ये क्या चीज़ है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. याद है कैसे सॉल्व करते थे? अब सबका अलग अलग तरीका होता है सिखाने का. आपने ये वाले सीखा है, कर्व स्केच करके देखा था, शेडिंग करते थे, फिर ऊपर शेड करना है या नीचे शेड करना है. याद है कुछ या नहीं याद? बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बेटा रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है. ये इनइक्वालिटी में पहले इसके आंसर निकालते थे दो, कैलकुलेटर से आंसर निकाल लो. तो एक कैलकुलेटर से दो आंसर क्या आ रहे हैं, एक मेरे हिसाब से -7 आएगा, एक 1 आएगा. सही है. फिर इसका क्या करते थे, छोटा सा स्केच बनाते थे. सही है. -7 और 1. अब अगर ये लेस देन 0 होता था तो किस पार्ट की बात हो रही होती थी? इस वाले पार्ट की. और ग्रेटर देन 0 होता था तो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स की बात हो रही होती. सही है. सो x इज बिटवीन -7, इट्स ग्रेटर देन -7 बट लेस देन 1 अगर ये वाला पार्ट शेडेड है तो. सही है. तो यहाँ पे तीनों सॉल्व करने ना, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा. ओके. वैसे आपको पता है आपका कैलकुलेटर भी करता है इनइक्वालिटी. करके देखिए कभी. ठीक है, आ गया. यहाँ पे जाएंगे ना मेन्यू में, तुम्हारे वाली कैलकुलेटर पे पता नहीं होती है नहीं होती, मेरे ख्याल से नहीं होती. आई डोंट नो इनइक्वालिटी है या नहीं है इस पर. ये वाइट वाली कैलकुलेटर पे तो हो जाती है. सही है. वैसे 2 का कौन सी वाली चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू? 4 वाली. सही. 1 6 और -7 ऐसा ही था ना, यही नंबर्स थे, या 1 -6 और 7 था, क्या था भाई? 1 6 और -7, 1 6 और -7. देखो आंसर आ गया. तो A2 में वैसे मैटर नहीं करता कि आप वो स्केच बनाएं, वो सब लिखें या ना लिखें, फर्क नहीं पड़ता. आपको सही आंसर देना आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे मॉड्यूलस सॉल्व करवाना है. ऑब्जेक्टिव आपसे क्वाड्रेटिक सॉल्व कराना नहीं. सही है. तो मैं डायरेक्ट भी आंसर दे सकता था. 2 वाला करके दिखाओ, पार्ट 2 करके दिखाओ, फिर पार्ट 3 करते हैं साथ.
क्या हुआ? हो गया? क्या है आंसर? लेकिन ग्रेटर देन लेस देन क्या? इनइक्वालिटी में आंसर आना चाहिए ना। क्या है? आगे करो ना। 4x² माइनस 4x+1 इज ग्रेटर देन 81। 4x² माइनस 4x माइनस 80 हो जाएगा। तो x के तुम क्या दो आंसर बता रहे हो? -4 और 5। सही है। फिर क्या करोगे? छोटा सा स्केच बनाओगे। -4 5 कौन सा पार्ट शेड करना चाहिए मुझे? ग्रेटर देन 0 में क्या शेड होता था? ये वाला पार्ट। इन वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करो। -4 से कहाँ जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। सो x इज लेस देन -4 और x इज ग्रेटर देन 5। सही है। कैलकुलेटर से करता तो डायरेक्ट आंसर आ भी जाता है। सही है। उससे मुझे सही साइंस भी पता चल जाती है। तो वो वाइट वाला जो कैलकुलेटर है उससे फ़ायदा होता है। ओके। मुझे बताओ पार्ट सी में क्या करोगे? अच्छा, 5 को उधर ले जाने से बेहतर है 1 को इधर ले आओ, ताकि इसकी भी साइन जो है ना वो पॉजिटिव हो जाए। सही है, वरना वो माइनस उसके बाहर रह जाएगा तो तंग करेगा। 4 इज ग्रेटर देन मॉडुलस x-2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सही है। 16 इज x² माइनस 4x प्लस 4। x² माइनस 4x माइनस 12। ओके। x के दो आंसर आएंगे, एक 6 आएगा और एक -2 आएगा। मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिया। फिर स्केच बनाओ। कौन सा पार्ट शेड करूं भाई? कौन सा पार्ट शेड करना है पहले ये बताओ। क्या? दिस इज लेस देन 0। x² माइनस 4x माइनस 12 इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 में ये वाला पार्ट शेड करते हैं ना। सही है। सो x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 6। सही है। एवरीबडी एग्रीज? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? सही है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज के लिए और फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगले केस में बहुत सारी बातें बतानी है। सही है। अब इसमें क्या है? मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स है। वहाँ पे मॉडुलस ऑन वन साइड वही वाला केस 1 केस 2 था। ये केस 3 है वैसे। सही है। दिस इज केस 3, मॉडुलस ऑन बोथ साइड। क्या करूँ बताओ? वैसे ही करूँ जैसे अभी कर रहा था? सही है, आगे करके दिखाओ, आंसर निकालो। और इस दफ़ा इनइक्वालिटी खुद लगाना, स्केच बना के आंसर बताना मुझे। ग्रेटर देन लेस देन क्या हो रहा है? सही है।
ये क्यों एक बंदा नोटबुक लेकर आया और दूसरा नहीं लेकर आया? एक बंदा पढ़ने के मूड में था आज। ये तुम दोनों मिलके एग्ज़ाम देते हो। तूने पिछले साल कहाँ पढ़ा था? तुम पिछले साल यहीं पे। कौन पढ़ा रहा था तुम्हें? मोहम्मद अली खान। पढ़ा नहीं होगा ना तुमने कुछ भी? तो तुमने अभी गैप लिया हुआ है वैसे क्या? अच्छा। ओके। और बाकी सब्जेक्ट्स? पहले क्या थे? मैथ, फिजिक्स और अब क्या लिया है? मैथ, बिजनेस और उर्दू। अच्छा। बताओ भाई क्या आया? और -2। तुम्हारे नंबर्स यही आए हुए हैं या मैंने कुछ गलती की? प्लस है नहीं? 4/3 और -2। सही है, आंसर सही है। सही है। 4/3 और -2 आएगा। फिर क्या करेंगे? छोटा सा स्केच बनाएंगे। सही। तो या तो जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये वाला एरिया या ये वाला एरिया। इस एरिया को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पहले वाले को x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -2 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4/3। सही है। अच्छा, फिर अब अगली क्लास में ये देखेंगे। ये कोई वो वाला केस है जहाँ एक साइड पे मॉडुलस है, दूसरी साइड पे एक्सप्रेशन है। पहले क्या हुआ था? आंसर डिस्कार्ड हो गया था एक। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब इनइक्वालिटी में डिस्कार्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ है ना, लेस देन और इक्वल्स टू -2, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। किसको चेक करूँ, कैसे डिस्कार्ड करूँ, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि इसका तरीका क्या होता है। ओके। इनइक्वालिटीज़ में वेरीफाई नहीं करना होता। सही है। किसी भी इनइक्वालिटी में तुम्हें वेरीफाई नहीं करना। सिर्फ इसमें तुम्हें पता है कि कुछ गड़बड़ होगी तो इसको सॉल्व करने का तरीका ही थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे हम। सही है। इसमें एक नई चीज़ सीखेंगे, साइन एनालिसिस वाली। सही है, वो हम नेक्स्ट क्लास। ये ग्रुप की मैं डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दूंगा। हाँ हाँ, ये सब परमानेंट आती है। सही है। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि बेसिकली ये किताब आपको भी प्रिंट होके मिलेगी। आप इसी के अंदर लिखेंगे, इसी के अंदर होमवर्क भी है, इसी के अंदर क्लास वर्क भी है। आप ये जब चैप्टर ख़त्म होगा ना तो इसके बाद ये देखें, वर्कशीट 1 है, इसमें 10 सवाल हैं। फिर वर्कशीट 2 है, उसमें 10 सवाल हैं। हर टॉपिक के मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 20 सवाल सॉल्व करेंगे। वीकली बेसिस पे इतना करते रहें तो जो है वो फिर परेशानी नहीं होती। आप छोड़ेंगे किसी भी हफ्ते तो फिर गड़बड़ होगी। ओके। कभी कोई टॉपिक मिस हो तो पीडीएफ तो मैंने शेयर की होती है। ये भी लगा हुआ था, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियोज़ इफ़ यू मिस समथिंग। सही है। तो मैंने फैसिलिटेट किया हुआ है, आप जितना रेगुलर रहेंगे। देखो ए लेवल, अब तुम दोनों को तो पहले से अंदाज़ा हो गया होगा कि डिसिप्लिन वाली बात है ना। तो ये तुम्हें भी अंदाज़ा हो गया होगा कि जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना जो है वो फ़ायदा होगा। अगर आप लास्ट मोमेंट तक होल्ड करके रखे थे तो ये थिंक मैंने कहा था कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो आज इसको कर लेते हैं। ये केस नंबर
वैसे पहले 2 लिखा था केस नंबर 2 जिसमें मॉड्यूलस ऑन वन साइड and expression on the other. सही है। नज़र भी आ रहा है हमें 2x इज लेस देन मॉड्यूलस इज x माइनस 3। सही है। स्टार्ट वैसे ही होगा। सवाल कि हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। ओके, आई गेट 4x स्क्वायर इज लेस देन x माइनस 3। अच्छा, इसको भी खोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सही है यहाँ तक। अच्छा, फिर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x minus 9 is less than 0. 3x square plus 6x minus 9 is less than 0. ओके, फिर क्या बन गई? ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये अब नॉर्मली हम क्या करते थे, हम यूँ करके स्केच बनाते थे और सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे अब हम स्केच नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम एक डिफरेंट मेथड करेंगे जिसको हम कहते हैं साइन एनालिसिस। सही है, साइन एनालिसिस मैं भी करके दिखाऊंगा। साइन एनालिसिस के लिए क्या ज़रूरी है, पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व तो कर लूँ, देखता हूँ क्या दो रूट्स आते हैं। सही है, तो मैंने कहा कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ और कैलकुलेटर पे जो दो रूट्स आ रहे हैं वो मैं निकाल लेता हूँ। सो आई गो ऑन एंड टू इक्वेशन टू पोलिनोमियल टू डिग्री, क्या 3 6 और माइनस 9 लिखा था ना मैंने। सो 1 आ रहा है और माइनस 3 आ रहा है। ओके, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। सही। अब साइन एनालिसिस कैसे करते हैं ये देखना। अब मैं कर्व नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये बाउंड्रीज बना रहा हूँ कि मुझे पता है एक -1 पे बाउंड्री है और एक 3 पे, सॉरी 1 पे बाउंड्री और एक -3 पे बाउंड्री है। सही। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जिस तरह इक्वेशन के अंदर वेरीफाई करते थे, इस तरह यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज लूँगा जिसको मैं वेरीफाई करूँगा। एक ऐसी वैल्यू जो -3 से कम हो, कौन सी वैल्यू लूँ? -3 से कम, -4, -3 और 1 के बीच में आसान वैल्यू हो जाएगी 0। सही है, और 2, 1 से बड़ी एक 2। ये 3 रीजन्स हैं। अब इनसे ग्रेटर देन लेस देन खुद ही क्लियर आउट हो जाएगा। सही है, पहले मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई x इक्वल्स टू -4 इन द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। सही है, तो मैंने लिखा 2x इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। आई गॉट 2 -4 लेस देन -4 -3। तो ये हो गया -8 इज लेस देन 7 आ रहा है। सही है, तो ये एरिया जो है वो करेक्ट हो गया, ये मेरे आंसर का पार्ट हो गया कि इस रीजन में जो वैल्यू मैंने कंसिडर की वो वैलिड आई है। सही है, -3 से कम कोई भी नंबर ले लो। तुमने ये बाउंड्रीज है बता, 1 से बड़ी, -3 और 1 के बीच में, और -3 से छोटी। सही है, इन रीजन्स के अंदर तुमने वैल्यूज फिक्स करनी है। तो तुम चाहते तो यहाँ पे तुम कहते सर -2 ले लें, मैंने कहता सही है, कोई मसला नहीं। 0 इसलिए क्योंकि 0 आसान होता है। सही है, then I go on and calculate 2 times 0। सही है, ट्राई x इक्वल्स टू 0 कर रहा हूँ मैं, तो ये बनता है 0 -3। 0 इज लेस देन 3 बनेगा, तो ये वाली वैल्यू भी वैलिड आ गई। सही है, तीसरे वाला देख लेते हैं। 2 times 2 इज लेस देन 2 -3। 4 इज लेस देन 1 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, तो ये वाला रीजन नहीं है। अब कहाँ कहाँ शेड किया है मैंने, कहाँ कहाँ हाईलाइट किया है मैंने, 1 से कम सारी वैल्यूज़, है ना। तो इस -3 की रेलेवेंस ख़त्म हो गई। हमने कहा कि इस इनइक्वालिटी का एक ही आंसर होगा, x इज़ लेस देन 1।
तो जिस तरह पहले एक आंसर डिस्कार्ड हुआ था, इस तरह अब एक बाउंड्री डिस्कार्ड हो गई है कि -3 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे पास। सही है। तो ये इसको कहते हैं साइन एनालिसिस। साइन एनालिसिस और डीपर भी होता है, दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, बाद में टाइम बचेगा तो मैं सिखाऊंगा। सही है, अभी ये लिखो एंड देन आई शो यू अनदर क्वेश्चन, वो तुम करके दिखाना मुझे। प्रोसेस याद रखो कि पहले क्वाड्रेटिक तक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, उसके बाद जो है वो बाउंड्री बना के 3 वैल्यूज कंसिडर होंगी। हो गया। अब तुम पहले ए वाला ट्राई करके देखो। तुम्हारी तो वैल्यूज क्या आई हैं? 7/3। सही है। फिर इस तरह बनाओ और वैल्यूज चूज करो। 3 बड़ा है, 7/3 छोटा है, तो एक 7/3 से कम वैल्यू सोचो कौन सी। सबसे सिंपल ले लो ना, 0 ले लो इससे। सही है। और ये बन कितना रहा है? 2.66 ना, तो तुमने कहा यहाँ पर 2.7 ले लेते हैं। नहीं, 2.33 बन रहा है ना, सॉरी 2.33 बन रहा है, तो तुमने कहा 2.5 ले लेते हैं। ओके। आसान अपने लिए बनाओ, मुश्किल नंबर्स नहीं लेने। तो ये फ्रैक्शन थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। 3 से बड़ी वैल्यू 4। ओके। फिर इनको ट्राई करके देखो, मुझे बताओ कौन सा रीजन वैलिड आता है, कौन सा नहीं आता।
बाहर वाला 0, तो सही है, 0 को छोड़ दो, क्रॉस लगा दो यहाँ पे। ओके, सो बीच में एक आ जाएगा हाईलाइटेड रीजन। तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा बताओ? इस रीजन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? तुम कहोगे एक्स इज ग्रेटर देन 7/3, इक्वल्स टू भी लगा दूंगा क्योंकि ऊपर इक्वल्स टू था, एंड एक्स इज लेस देन 3। तो इस बीच वाले रीजन को डिस्क्राइब ऐसे करो। इस रीजन को डिस्क्राइब करना है ना, इस रीजन को। तो ये कौन सा रीजन है? ये ग्रेटर देन 7/3 है एंड लेस देन 3 है। इक्वल्स टू इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे भी लगा हुआ था। तो ये ओरिजिनली उसमें इक्वल्स टू है तो नीचे भी लगेगा। ओके, एक और करके देखो बी वाला।
क्या क्या आए थे तुम्हारे 7 और 1/3 ना। फिर देखो मैंने नंबर्स लिए हैं, मैंने अब तुमने नंबर्स डिफरेंट लिया कोई मसला नहीं होता। सही है, 1/3 से कम नंबर लिया मैंने 0। सही है, 1/3 और 7 के बीच में ले लिया, 1 ले लो, 2 ले लो, जो भी तुम्हारी। और 7 से बड़ा एक ले लिया, 8। तो तुम्हारे कौन कौन से वेरीफाई हुए? 0 तो हाँ, 0 नहीं हुआ, बाकी तो हो गए ना। तो अब तुम आंसर कैसे दोगे? देखो तुम्हारा ये रीजन भी वैलिड है, तुम्हें क्या इस रीजन में भी आंसर सही आ रहा है और इस रीजन में भी आंसर सही आ रहा है। तो तुम्हारी एक ही बाउंड्री हो गई, x इज ग्रेटर देन 1/3। 7 की रेलेवेंस खत्म हो गई। सही है, जिस तरह पहले एक आंसर डिस्कार्ड हो जाता था, अब इस तरह एक बाउंड्री डिस्कार्ड हो रही है हमारे पास। सही है, लेकिन ये सिर्फ तुम तभी करोगे जब तुम्हारे पास एक साइड पे एक्सप्रेशन हो और दूसरी साइड पे मॉड्यूलस हो। पहले वाले जो केसेस थे जिसमें दो साइड पे मॉड्यूलस आया था, उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे करोगे उसमें भी तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन वो एडिशनल काम हो जाएगा तुम्हारे पास। सही है, इसमें भी ये कर लोगे तो भी हो जाएगा काम। सही है, बट एडिशनल काम हो जाएगा। इनमें सिर्फ कर्व्स बना के भी आंसर आ सकता है। सही है, तो ये 3 केसेस जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट, ये 3 केसेस पे डिवाइड हुआ होता है। अब ज़्यादातर जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इस तरह वाले, जिसमें डिस्कार्ड हो रहा होता है। सही है, जब वो नॉर्मल वाला केस देता है ना, तो उसमें वो कुछ और चेंज करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए आ गया। सही है, फिर आगे स्केच करने का भी आएगा, इस क्वेश्चन में भी इसने ए ले आया है। जब वो दो साइड में मॉड्यूलस लगाता है तो वो और कोई चीज़ ट्विस्ट कर देता है। सही है, ये नहीं है कि कभी दो साइड में मॉड्यूलस वाले सवाल ही नहीं आते, दो साइड में मॉड्यूलस वाले सवाल भी आएंगे। सही है, तो हमें अवेयर रहना है कि भाई कब हमें साइन एनालिसिस लगाना है और कब नहीं लगाना। सही है, तो एक साइड में मॉडुलस हो, एक साइड पे एक्सप्रेशन हो, तो हम साइन एनालिसिस लगाएंगे। सही है, ओके, आज यहीं तक रुकेंगे, अब मेरी एएस की क्लास है। सही है, तो फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लास। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.